प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने 10वें पाठ के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और कल हमने इसका पहला अभ्यास प्रश्न किया था, आपको याद भी होगा। इसमें हमें उचित वर्ग जो है सर्वनाम शब्दों को चुन करके वाक्य पूरे करने थे। एक बार मैं इसको दोहरा भी देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हमें शब्द दे भी दिए थे। कौन कौन से सर्वनाम शब्द दिए थे? यह है उसने, तुम्हारा, मेरी, यह, मेरा। तो ये थे हमारे सर्वनाम शब्द और हमने कैसे इसे पूरा किया, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। यह गुड़िया मेरी है, यह गुड़िया मेरी है। यहाँ पे हमने यह और मेरी सर्वनाम का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य था, रिक्त स्थान राम को एक किताब दी, तो उसने राम को एक किताब दी। ग भाग है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। ये इसमें हमने तुम्हारा जो है सर्वनाम के तौर पे प्रयोग किया है। घ था, मेरा नाम रीता है, तो मेरा भी ये सर्वनाम शब्द का हमने प्रयोग किया। आज हमें इसे दूसरा प्रश्न करना है अपना, और दूसरा प्रश्न जो है वो है संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। तो यहाँ पे आपको पता ही है, परिभाषा भी हमने आपको यही बताई थी। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो इन वाक्य में हम क्या करेंगे, जो जो सर्वनाम जो संज्ञा शब्द हैं उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों को लिखेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छा है कि इसमें हमें सर्वनाम शब्द नहीं दिए हैं, अपने मन से हम इसे चुन करके लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। आप लोग भी इसे व्याकरण पुस्तक में ही हल करेंगे, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए साथ साथ करने के लिए। तो ये हमारा अभ्यास का दूसरा प्रश्न। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो, शब्दों का प्रयोग करो। ये था हमारा प्रश्न। और हमें वाक्य दोबारा लिखना है। इसमें आपने देखा होगा पहला जो वाक्य दिया है उसके बाद हमें सही वाक्य लिखना भी है। तो पहला भाग जो है, पहला वाक्य है अमर। अमर संज्ञा शब्द है। मैं रेखांकित कर देता हूँ, बुक में तो नीले रंग से लिखा है, तो मैं इसको रेखांकित कर देता हूँ ताकि इसमें हमें नजर आ जाए कि संज्ञा कौन है और उसकी जगह हमें वाक्य लिखना है। अमर रोज पार्क जाता है, अमर रोज पार्क जाता है। जाता है, ये था हमारा वाक्य। और अब हम इस वाक्य को, ये जो दोबारा उदाहरण के तौर पे हमें दे भी रखा है, हमें इस वाक्य को फिर से लिखना है दोबारा। तो अमर की जगह वह का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? वह का। वह रोज पार्क जाता है, पार्क जाता है। दूसरा है मोहन की दादी जी बीमार है, मोहन की
दादी जी बीमार हैं। इसमें संज्ञा शब्द क्या लिखा है? मोहन की। अब हमें मोहन की जगह पे सर्वनाम शब्द को लिखना है। तो प्रश्न बड़ा आसान है कि हमें जो दिए गए वाक्य हैं उनमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना। सर्वनाम होता भी है, संज्ञा के स्थान पर ही आता है। तो एक वाक्य में हम देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम दोनों नहीं होगा, या फिर संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो हमें जो दिया है, संज्ञा दे रखे हैं, उनके स्थान पर सर्वनाम को लिखना है। तो आगे चलते हैं। तो मोहन की जगह पे लिखेंगे उसकी दादी जी बीमार है। मोहन की जगह पे क्या लिखेंगे? उसकी, मोहन की नहीं, उसकी दादी जी बीमार। तो मैं लिख रहा हूं उसकी दादी जी, साथ साथ आप भी लिखते जाइए, उसकी दादी जी बीमार है। उसकी दादी जी बीमार है। तीसरा है किसान के 4 बेटे हैं। किसान के 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं। किसान के 4 बेटे हैं, तो उसके 4 बेटे। किसान के स्थान पर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लिखेंगे। उसके 4 बेटे हैं। किसान के 4 बेटे हैं, उसके 4 बेटे हैं। चौथा जो है वाक्य हमारा, घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े के स्थान पे वे। घोड़े किसके लिए आया है? घोड़ों की जगह पे हमने वे लिखा है। एक से अधिक हैं, तो एक से अधिक के लिए हम वे का प्रयोग करते हैं। वे दौड़ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखिए। इसमें हमें उदाहरण दिया गया है और हमें रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उसको पूरा करके सर्वनाम शब्दों से ही उसे पूरा करना। इस बार एक बार देख लेते हैं, इसको मैं दोहरा देता हूं कि अमर रोज पार्क जाता है, तो अमर के स्थान पर हमने लिखा वह रोज पार्क जाता है। मोहन की दादी जी बीमार हैं, तो मोहन की जगह पे हमने लिखा उसकी दादी जी बीमार है। किसान के 4 बेटे हैं, इसकी जगह हमने लिखा उसके, किसान के की जगह लिखा उसके 4 बेटे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया वे दौड़ रहे हैं। अब मैं इसका तीसरे प्रश्न पे आया,
बहुत आसान था। तीसरा भी आसान है। हमारा तीसरा जो है प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार, दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखिए। सर्वनाम शब्द लिखिए। वह उसके उसका उसके ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, आपको पता ही है। हमें वे इसका बहुवचन ये लिखना है। तो वह का वे, तो उसी तरह बहुवचन रूप लिखना है। पहले मैं प्रश्नों को ही लिख देता हूं, उसके बाद में मैं, मेरा, मैं, मैंने, मेरा, मेरे, मैं, मैंने, फिर है मेरा, फिर है मेरे। उसके बाद यहां लिखा है हम, फिर है तुम, पहले समझ लेते हैं हमें करना क्या है। हमने प्रश्न तो लिख दिया अपना, अब ध्यान से देखिए करना क्या है। दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखिए। हमें पहला उदाहरण क्या दिया है, वह, उसके, उसका, उसके। तो हमें भी ये वह, उसके, ये एक वचन के हैं। आपने ध्यान से देखा होगा कि वह, उसके, उसका, उसके, ये एक वचन के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम। अब है वे है, वो बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक के लिए। तो उसी तरह हमें इसे भी बहुवचन के लायक बना करके ही लिखना है। तो यही है, कहने का यही अर्थ है कि जैसा दिया गया है ठीक हमें वैसे ही करना है। अगर एक वचन में दिया गया है तो दूसरा हम इसमें बहुवचन रूप लगा करके इसका लिखेंगे। इन सर्वनामों का बहुवचन रूप लगा के लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। ये पहले ही दे रखा है, वह का वे, और ठीक उसी तरह उसने का इन्होंने, इसके का इन्होंने, उसका का उनको, उसका का उनको। उसके बाद में है उसके का उनका, मैं का हम, मैंने का हमने, मैं एक वचन के लिए स्वयं के लिए आता है, हम जो है बहुवचन के लिए हम का प्रयोग करते हैं। तो हम, हमने, मेरा के हमारा, मेरे का हमें, हमें। उसी तरह तुम,
तुमने, तुम, तुमने, तुम्हारा, और तुमको, तुमको। तो इसे एक बार फिर से नोट कर लेते हैं कि दिए गए उदाहरण के अनुसार सर्वनाम शब्द लिखिए। तो हमें क्या दिया था? वह, उसके, उसका, उसके। तो हमने इसका बहुवचन रूप लिखा, क्योंकि बहुवचन रूप लिखने के लिए कहा गया था दे। तो हमने वे का लिखा। उसके के स्थान पर क्या लिखा? उन्होंने। उसका की जगह उनको, उसके का उनका। उसी तरह हमें ये दे रखा था मैं, मेरा, अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम थे मैं, मैंने, मेरा, मेरे। और इसका बहुवचन रूप हमें लिखना था हम से शुरुआत की थी। तो हम का मैंने की जगह हमने, हमारा, हमें। उसी तरह तुम का तुमने, तुम्हारा, तुमको। अगला है हम चौथा है सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करिए। तो हमारा ये अगला प्रश्न है कि वाक्य में से सर्वनाम शब्द को पहचानना होता है। तो इसके अंदर हमें सर्वनाम शब्द को पहचानना है। कौन कौन से हैं? जैसे कि चलो इसको लिख लेते हैं। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित किए, मतलब वाक्य में सर्वनाम शब्दों को पहचानना है और उन्हें रेखांकित करना है। अंडरलाइन करने को रेखांकित करना कहा जाता है। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न। ये बहुत आसान भी आपको लग भी रहा होगा। सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करिए, रेखांकित कीजिए। रेखांकित का अर्थ है अंडरलाइन करने के लिए कहा है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे। जैसे कि हमारा ये पहला ही वाक्य है, काजल के पिता ने उसे बुलाया। काजल के पिता ने, तो हम सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को इसमें से देखा जाए। काजल संज्ञा शब्द है। वाक्य के सभी शब्दों को एक एक करके हम लोग लेके चलते हैं। काजल आपको पता है संज्ञा शब्द, पिता भी संज्ञा है। उसे बुलाया, बुलाया है क्रिया। मैंने आपको बताया था, क्रिया की पहचान भी बताई थी कि क्रिया जो होता है वाक्य के अंत में आता है। तो यहाँ पे अब बचा उसे। उसे मतलब किसी संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया है। उसे मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है। तो काजल के पिता ने उसे बुलाया, तो किसी व्यक्ति के लिए उसे का हम प्रयोग करते हैं। तो उसे इस वाक्य में सर्वनाम शब्द। उसी तरह हम वाक्यों पे गौर करेंगे। जैसे दूसरा है, मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं। तो मैं और मेरा मित्र साथ साथ पढ़ते हैं। तो मैं सर्वनाम है, आपको पता ही है। अभी हमने आपको तालिका में भी लिखवाया था। और मेरा, मैं और मेरा इसमें सर्वनाम शब्द हैं। इसको हम रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और ये बहुत आसान है। तो चौथा प्रश्न को आपको मैं गृह कार्य के रूप में देता हूँ। कल मैं इसे फिर करवाऊंगा। तो इसमें वाक्य के अंदर से आपको
सर्वनाम शब्दों को पहचानना है। तो कल हम अपने इस चौथे प्रश्न को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।